हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है दोस्त आप लोगों की पढ़ाई? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को दोस्त जय हिंद। टेक्निकल इश्यू था और आप कहेंगे कि रोज का रोज यही टेक्निकल इश्यू। तो बच्चे, बहुत सारी सिक्योरिटी सेट करनी होती है जब मैं घर से क्लास ले रहा होता हूं, क्योंकि आजकल आप लोग जानते ही हैं कि हैकिंग की दिक्कत जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है। तो इस वजह से जो है बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो इस वजह से जो है वो क्लास जो है वो थोड़ी सी लेट हुई है। उसके लिए हाथ जोड़कर आप लोगों से माफी। जल्दी से एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोगों के हालचाल, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। हम लोग जो है वो रेशो कर चुके हैं, रेशो की 5 सीट हम लोग कर चुके हैं। छठी सीट जो है वो मिसलेनियस की है, जिसमें मैंने आप लोगों को 32 क्वेश्चन जो है वो दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि अब इससे बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों को दिए जा सकते थे, या इससे अलग ऊपर लेवल वो आपसे पूछ सकता है। बिल्कुल टारगेटेड पीडीएफ आप लोगों को दी गई है, जैसा कि आप लोगों से पूछे जाएंगे या अब तक पूछे गए हैं। मेरे दोस्त, आप लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर चुके हो, और अगर नहीं किए हैं तो आप लोग किसी भी किताब से दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन वो साथ के साथ करते चलिए। मैंने भी पहले कराए हुए हैं, पर उन्हें वो ढूंढोगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप एक बुक खरीदिए, हमारी ही दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर की एक बुक आई हुई है, चैप्टर वाइज भी आई हुई है और मिक्स भी आई हुई है। तो जो मन करे वो खरीद लीजिए, और हमारी नहीं खरीदनी, किसी और की खरीदनी है वो भी खरीद लो। पर मेरे दोस्त, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर जरूर खत्म कर लो, ठीक है भाई। दिल्ली पुलिस के और कोई क्वेश्चन मिलते हैं, जैसे पिनिकल में दिए हुए हैं, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, एसएससी जीडी के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, दिल्ली पुलिस एमटीएस के भी क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो वो भी आप लोग परचेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतरीन बुक है, अच्छी बुक कही जा सकती है, ठीक है दोस्त। चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत लाजवाब। चलिए शुरुआत करते हैं बेटा। आज हम एक ऐसे टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं। आप आज एक ऐसे टॉपिक से शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका अपना अलग ही महत्व है। मैं बात कर रहा हूं परसेंटेज की। जब मैंने परिणाम बैच में परसेंटेज पढ़ाया था तो वो भी अद्भुत क्लास थी मेरे दोस्त। टाइप वाइज चीजों को आप लोगों को डिफाइन किया था। लेकिन अब जब मैं आप लोगों को बैच में ये परसेंटेज करा रहा हूं तो दोस्त, ये उससे बिल्कुल सेपरेट होगा। तरीका वही होगा लेकिन सेपरेट क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चंस कहां से लिए गए हैं, रेफरेंस क्या होगा, जो अभी में करंट में आप लोगों के एग्जाम हुए हैं, जस्ट वहां से क्वेश्चन उठाए गए हैं, ठीक है दोस्त। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के भी जो अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो थोड़ा सा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे, वो भी मैं इसमें ऐड कर रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। देखिए, अब हम लोग बात करने वाले हैं, टॉपिक का नाम है मेरे दोस्त परसेंटेज। परसेंटेज की हम लोग बात करने वाले हैं मेरे दोस्त। तो ध्यान से सुनेंगे इसकी कहानी। होता क्या है परसेंटेज, नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप लोग देखोगे ना, लास्ट ईयर जब मैंने स्ट्रेटजी वीडियो आप लोगों को बनाई थी तो मैंने वहां भी आप लोगों को बताया था कि यहां से 39 शिफ्टों में जो है कम से कम 75 से 78 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यानी हर शिफ्ट में इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन का एवरेज निकल के आया है। हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, तो 15 क्वेश्चन के हिसाब से चैप्टर इंपोर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है, वेरी इंपोर्टेंट बन जाता है, जब एक ही चैप्टर से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिले। अगर मैं इन 3 बहन भाइयों की बात करूं दोस्त, मैं इनको 3 बहन भाई मानता हूं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया और डिस्काउंट हो गया। ये आपस में 3 बहन भाई हैं, ठीक है दोस्त। अगर ये 3 बहन भाई हैं मेरे साथी, तो इनमें से तीनों बहन भाइयों में से 4 से 5 क्वेश्चन हम लोगों के बन रहे होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो है हम लोगों के बन रहे होते हैं। यानी मैं कह सकता हूं लगभग 33% जो है वो इन्हीं 3 चैप्टरों से हम लोगों का कवर हो रहा होता है। तो कोई कुछ भी ना करे, इन चैप्टरों को बहुत आसानी से कर ले, बहुत ज्यादा मेहनत से कर ले, तो मेरे दोस्त अच्छा स्कोर मैथ में अपने आप हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, मेरी बात को समझना। परसेंटेज की बात हम लोग कर रहे हैं, प्रतिशत की बात कर रहे हैं मेरे दोस्त। तो यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से, 2 क्वेश्चन यहां से पूछे जाएंगे मेरे साथी। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो क्वेश्चंस होते हैं, 2 क्वेश्चन होते हैं। ये मैं 3 बहन भाई, कौन से 3 बहन भाई मानता हूं, इसी का एक और छोटा भाई है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। इसी का एक छोटा भाई है जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, और इसी की एक छोटी बहन है जिसका नाम है डिस्काउंट।
यानी इसे कहा जाता है मेरे दोस्त लाभ और हानि कहा जाता है, लाभ और हानि कहा जाता है। और इसी को कहा जाता है मेरे साथी बट्टा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बट्टा बोला जाता है। अगर मैं इन पूरे तीनों बहन भाइयों के अंदर से बात करूं कि इसमें से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप कहेंगे यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं अगर मैं इन चैप्टर्स की बात करूं। ठीक है भाई, जीडी वाली बुक नहीं, पिनक्कल की बुक ले लीजिए अगर आपको सभी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, क्योंकि जीडी में भी बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन दिए गए थे। तो दोस्त एक पिनक्कल की बुक आती है, उसे ले लीजिए। अगर डीपी कांस्टेबल की लेनी है, डीपी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर की ही बुक लेनी है मेरे दोस्त, तो आप लोग हमारी बुक ले सकते हैं। अगर डीपी कांस्टेबल के साथ साथ एचसीएम, एडब्ल्यूओ, टीपीओ, जीडी, एमटीएस इसकी बुक लेनी है, वो एक ही बुक में उन्होंने सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप पिनक्कल की बुक ले सकते हैं। ये डिसाइड आप पर है कि आप कौन सी बुक कितना टाइम जो है वो मैथ को देना चाहते हैं। ठीक है, हाँ मैथ की बुक ले रखी है, हमारी वाली ले रखी है, सफिशियंट है, मोर देन इनफ है, नई नई खरीदनी अब, है ना। अब समझना मेरी बात को, मेरी बात को थोड़ा सा दोस्त समझना। मैं इन 3 चैप्टरों की बात कर रहा हूं, शायद मैं इन पर टाइम भी ज्यादा देने वाला हूं। अगर मैं कंपैरिजन करूं और चैप्टरों से तो मैं इन पर थोड़ा सा टाइम आप लोगों को ज्यादा देने वाला हूं। सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे वो बेसिक क्वेश्चन पे बात करेंगे, बेसिक चीजों पे बात करेंगे। अगर मैं बात करूं कि इन तीनों का नींव क्या है, इन तीनों की नींव क्या है, तो मैं कहूंगा परसेंटेज जो है इन तीनों चैप्टरों की नींव है। परसेंटेज अगर आप लोगों की मजबूत है तो मेरे दोस्त इन तीनों चैप्टरों में शायद ही आप लोगों को कोई दिक्कत समस्या आए। ठीक है, देखो दोस्त अगर मैं बात करूं इसमें सबसे पहली चीज प्रतिशत होता क्या है, तो किसी भी चीज को निकालना 100 के रेस्पेक्ट में वही प्रतिशत कहलाता है। प्रति मतलब डिवाइड वाला और शत मतलब 100। किसी भी चीज की वैल्यू बताना 100 के रेस्पेक्ट में, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग प्रतिशत कहते हैं। तो डेफिनेशन तो आप लोगों से कभी कहीं पूछी नहीं जाएगी। शुरुआत जो होती है वो मैं पहले क्वेश्चन से ही शुरुआत करूंगा मेरे दोस्त। जब परसेंटेज से भिन्न में बदलना होता है और जब भिन्न से परसेंटेज में बदलना होता है, यानी अगर मैं पहले टाइप की बात करूं कि पहला टाइप हम लोगों को क्या देखना है, तो सबसे पहले चीजें हम लोगों को यह पता होनी चाहिए कि अगर कोई चीज परसेंटेज में दी हुई है तो उसे फ्रैक्शन में हम लोग कैसे बदलेंगे, यानी उसे हम लोग मेरे साथी भिन्न में कैसे बदलेंगे। पहला जो है ये है आप लोगों के सामने बिल्कुल बेसिक चीज है। ठीक है, देखना। अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझना मेरे दोस्त, बहुत आराम से चीजें समझनी है। मैंने आपके सामने लिखा मेरे साथी 5% लिखा, मैंने आपके सामने लिखा 5% लिखा। मैंने अभी बताया है जो प्रतिशत होता है वो 100 के रेस्पेक्ट में निकालना होता है। तो बेटा फ्रैक्शन में अगर कोई चीज बनानी है तो इसका मतलब वो परसेंटेज हटाना चाहता है। अगर कभी भी आपसे परसेंटेज हटाने के लिए कहे तो परसेंटेज तभी हटेगा जब नीचे 100 लगेगा, यानी इस परसेंटेज को हटाने के लिए आपको नीचे 100 करना होगा। यानी अगर मैं 5% की फ्रैक्शन आप लोगों से पूछता हूं तो 5% की फ्रैक्शन जो आएगी वो मेरे दोस्त 1/20 आएगी। मैं ये कहूं कि आपकी इन पर अच्छे से कमांड होनी चाहिए तो कोई जरूरत नहीं है इन पर कमांड करने की मेरे दोस्त। अगर मैं 1 घंटा इन्हीं में निकाल दूं तो वो भी गलत है। कुछ चीजों की हम लोग परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाएंगे, वरना हमें किसी और की बनाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल सीखने की जरूरत है कि कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं मेरे साथी 9 सही 1/11% की आप लोग ना फ्रैक्शन बनाइए, 9 सही 1/11% की आप लोग फ्रैक्शन बनाइए, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस वाले की गुणा इसमें करनी होती है। तो मेरे दोस्त 11 की गुणा जब आप 9 में करोगे तो कितना आएगा, 99 आएगा। और 99 में इस वाले को जोड़ना होता है तो क्या ऊपर 100 आ जाएगा। ये 100 कैसे आया मेरे दोस्त, 11 की गुणा 9 में करेंगे 99 आएगा, 99 में 1 जोड़ोगे तो 100 आ जाएगा। इसका मतलब है ये जो लिखा हुआ है ये 100/11% लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्त, 100/11% ये लिखा हुआ है। आवाज ठीक नहीं आ रही है।
एक बार बताएंगे। अब बताएंगे एक बार साथी, अब बताएंगे। हाँ, ध्यान से समझिए। मैंने आप लोगों से कहा सबसे पहले कि 5% के फ्रैक्शन बनाइए। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, तभी चीजें जो है वो फ्रैक्शन में बन पाएंगी। तो आपने क्या कहा, आपने 5 के बटे में 100 लिख दिया, 1/20 जो है इसकी फ्रैक्शन आ गई। बचे अगर मैं 9 सही 1/11% की बात करता हूं, तो सबसे पहले ये आपके सामने लिखी हुई है मिक्स्ड परसेंटेज, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखी हुई है। आपको इसे एक सिंपल फ्रैक्शन के रूप में कन्वर्ट करना होगा। कैसे करोगे, 11 की गुणा 9 में करिए, हमेशा इस वाली की गुणा इसमें करते हैं, कितना आएगा 99 आएगा, उसमें एक जोड़ दीजिए, कितना आएगा 100 आ जाएगा। नीचे हमेशा नीचे वाली वैल्यू लिख दीजिए, यानी इस बात का मतलब होता है, ये बात होता है परसेंटेज लगा हुआ है, परसेंटेज यहां भी लगा हुआ है। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि इस परसेंटेज को मैं हटाना चाहता हूं। आप कहोगे जी परसेंटेज तभी हटेगी जब नीचे आप 100 लिख दोगे। तो आपने जैसे ही नीचे 100 लिखा वो परसेंटेज हट चुका है। तो मेरे दोस्त 100 से 100 कट गया। तो क्या आप लोग यहां से कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रैक्शन आएगी, इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/11 आएगी। इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो मेरे दोस्त क्या आएगी, 1/11 आएगी। ठीक है, अब देखना ध्यान से, ये मैंने आपके सामने लिख दी। फटाफट से आप मुझे बताइए 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी, थोड़ा सा आप लोग बताएंगे फटाफट से। 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होगी। तो आप कहेंगे जी पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखा हुआ है, आप इसे सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। तो आप क्या कहेंगे, 12 दूनी 24, 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। नीचे कितना है, नीचे बटे 2 ही है। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या लिखोगे, नीचे 100 लिखोगे। तो क्या आप कह सकते हैं ये 4 बार कटेगा, यानी इसकी जो फ्रैक्शन निकल के आएगी वो मेरे दोस्त 1/8 निकल के आएगी। अगर कोई 12.5% की मैं कभी फ्रैक्शन आप लोगों से पूछूं तो आप क्या बताएंगे बेटा, 1/8 बताएंगे। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से दोस्त पूछता हूं 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन पूछता हूं, अगर मैं 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन आप लोगों से पूछूं तो आप लोग क्या बताएंगे मेरे दोस्त। सबसे पहले आप 13 की गुणा 3 में करेंगे, 39 आएगा, उसमें एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। बटे में कितना है, बटे में 3 है, 3 लिख देंगे। परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे। यहां से आप देखेंगे 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 पंजे 10 होगा, यानी इसकी जो फ्रैक्शन आने वाली है वो 2/15 आने वाली है। कितनी आने वाली है मेरे दोस्त, वो 2/15 आने वाली है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से एक बहुत इंपोर्टेंट परसेंटेज आप लोगों को दी होती है 16 सही 2/3%। एक बहुत इंपोर्टेंट परसेंटेज आप लोगों को दी होती है, बताइए 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी। तो आप लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त, आप कहेंगे इसकी गुणा इसमें करिए, 16 की गुणा 3 में करेंगे 48 आएगा, 48 में 2 जोड़ेंगे तो 50 आएगा, बटे में कितना है दोस्त 3 है। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे। तो क्या आप कह सकते हैं कि इसकी जो फ्रैक्शन निकल के आएगी मेरे दोस्त वो 1/6 निकल के आएगी, यानी यहां तो ऊपर 1 है, 3 दूनी 6 जो है वो नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से दोस्तों परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं कुछ कॉमन परसेंटेज की बात करूं, कुछ कॉमन परसेंटेज की बात करूं तो मेरे दोस्त सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली परसेंटेज 9 सही 1/11% होता है, दूसरा 12.5% होता है, तीसरा 11 सही 1/9% होता है, चौथा 16 सही 2/3% होता है, चौथा पांचवा 20%, 25%, ये तो आसान है आप आराम से बना लेंगे। एक होता है मेरे दोस्त 33 सही 1/3% होता है, एक 57 सही 1/7% होता है, और एक 66 सही 2/3% होता है।
ये बहुत ज्यादा बार पूछे जाने वाली परसेंटेज है, बहुत ज्यादा यूज होने वाली परसेंटेज है। तो ये मैं आप लोगों को ये होमवर्क में देता हूं मेरे दोस्त, इसकी आप लोग फ्रैक्शन में इसे कन्वर्ट करेंगे। ये परसेंटेज में आप लोगों के सामने लिखी हुई है, आप लोगों को ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है कि फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होंगी, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब आप ध्यान से सुनना, मैं एक बार सीधा सीधा लिख देता हूं। 9 सही 1/11 की फ्रैक्शन 1/11 होती है। 12.5 की भिन्न जो होती है वो 1/8 होती है। इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/9 आएगी। इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/6 आएगी। इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 1/3 आएगी। इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 4/7 आएगी। और इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 2/3 आएगी। क्या ये आपके सामने हो चुकी है? ठीक है भाई। एक बच्चे ने अभी एक क्वेश्चन पूछा मुझसे, कहा जी 100 से बड़ी अगर परसेंटेज दी हुई हो तो फ्रैक्शन हम लोग कैसे बनाएंगे। तो मैंने कहा ना कि हम जनरल तरीका सीख रहे होते हैं, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हो वो सब उस जनरल तरीके से बन रहे होते हैं। मैंने आप लोगों से साथी ये कहा कि आपने कहा जी 120% आपके सामने दिया हुआ है, क्या इसकी भी फ्रैक्शन बन जाएगी? तो फ्रैक्शन सबकी बन जाएगी चाहे कुछ भी दिया हुआ हो। परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10 होंगे। यानी इसकी जो फ्रैक्शन होगी वो 6/5 होगी। याद रखना, जब हम 100 से बड़ी परसेंटेज ले रहे होते हैं तो न्यूमरेटर जो है वो हमेशा बड़ा आता है डिनोमिनेटर से। जब हम 100 से छोटी परसेंटेज ले रहे होते हैं तो न्यूमरेटर जो है वो हमेशा छोटा आता है डिनोमिनेटर से। जब हम 100% ले रहे होते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं मेरे दोस्त वो बराबर होते हैं। यानी अगर मैं बात करूं कि 100% की फ्रैक्शन की बात करता हूं तो वो मेरे दोस्त 1 होती है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो पहला टॉपिक हम लोगों का परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, तो वो हम लोग देख चुके हैं। अब दूसरे टॉपिक की दोस्त मैं यहीं पे बात करता हूं, दूसरे टॉपिक की हम यहीं पे बात करता हूं कि इसी का कन्वर्स क्या होता है। जब कोई चीज जो है हमें फ्रैक्शन में दी हुई हो तो हम उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पोस वाला बटन नहीं आया है, पोस वाला बटन आ जाएगा। ठीक है, मुझे सुन लो एक बार भाई, किस किस को सुन। माइक इशू है, माइक इशू मैंने चेक किया था भाई, माइक इशू अब कैसे बताऊं आप लोगों को। हाँ मेरे दोस्त, दो डाउट हैं आपके। एक तो माइक का इश्यू है, तो हो सकता है थोड़ी बहुत सरसर आ रही हो। तो दोस्त आज के लिए कोऑपरेट करो, क्योंकि आज मैं स्टूडियो भी नहीं गया हूँ, तो थोड़ा सा हैंडल कर लो। ठीक है। दूसरी है आपके पोस्ट की बटन की। तो 1 से 2 दिन में आपके पास एक अपडेट आएगा एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए। तो जब आप एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे तो वो पोस्ट का बटन जो है वो आ जाएगा। हर चीज ऐसे नहीं होती है कि लाए और पोस्ट का बटन डाल दिया एप्लीकेशन में। बच्चे कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं, तो उसमें आप लोग कोऑपरेट करना सीखो, है ना। ऐसा नहीं है दोस्त आप लोगों की समस्या है वो हमारी समस्या है, लेकिन जो हमारी समस्या है वो आगे कितने दिन में सॉर्ट आउट होगी हमें भी डिपेंड रहना होता है। वो टेक्निकल चीजें हैं दोस्त, ऐसा नहीं है खरीदा और आपके ऊपर पोस्ट का बटन फेंक दिया, है ना। तो थोड़ा सा उसके लिए कोऑपरेट करेंगे आप लोग। चलिए, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। मैं परसेंटेज से भिन्न में बता चुका हूं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर दूसरी चीज मैं आप लोगों से पूछूं कि कोई भी चीज फ्रैक्शन में हम लोगों को दी हुई है, कोई भी चीज फ्रैक्शन में हम लोगों को दी हुई है,
तो उसे परसेंटेज में हम लोग कैसे बदलेंगे, यानी उसका कन्वर्स जो अभी हम पढ़ के आए हैं उसके कन्वर्स के आप लोगों में आप कन्वर्स पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने कहा आपके पास 1/8 फ्रैक्शन दी हुई है, तो हमें किस में बदलना है, इसमें हमें बदलना है परसेंटेज में, हमें चीजों को लेके आना है। तो मैं अभी बता के आया हूं जब भी फ्रैक्शन से परसेंटेज लानी होगी तो हमेशा मल्टीप्लाई 100 करनी होगी। यानी दोनों बातों का एक ही कंक्लूजन निकलता है, अगर परसेंटेज हटानी है तो 100 से भाग करना होगा, अगर परसेंटेज लानी है तो 100 से गुणा करनी होगी। यानी फ्रैक्शन से परसेंटेज लाने के लिए 100 की गुणा करनी होगी और परसेंटेज से फ्रैक्शन लाने के लिए 100 से डिवाइड करना होगा। बस इतना सा रूल है जो हमने पिछले 20 मिनट में डिस्कस किया है। यहां से काटिए, 4 से काटेंगे 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा और 25/2 का मतलब 12.5% होता है। मैंने आप लोगों से कहा कि 1/9 फ्रैक्शन आप लोगों के सामने दी हुई है, तो ये परसेंटेज में कितना होगा, तो आप मल्टीप्लाई 100 करिए तो आप कहेंगे ये 100/9% होगा। और 100/9% का मतलब कितना होता है, 9 से जस्ट इसे डिवाइड करिए, 9 एकम 9 होगा, 1 बचेगा, 9 एकम 9 1 बचेगा, तो 1 यहां लिख दीजिए। तो 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। ठीक है, ये चीज हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना और फ्रैक्शन से परसेंटेज बनाना। अब दोस्त इस फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जिसका सबसे ज्यादा यूज जो है वो चैप्टर के अंदर होने वाला है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना भाई, अब कुछ भी बोलो, कुछ भी बोलो, आप सबकी सुनना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मेरे दोस्त। पढ़ाना भी है, 2.5 महीने में मुझे कोर्स भी खत्म कराना है, नहीं तो आप ही वो बच्चे होंगे जो मुझे ब्लेम कर रहे होंगे, मुझसे उल्टा सीधा बोल रहे होंगे, आप ही वो बच्चे होंगे। आप ये नहीं सोचोगे कि आपने मुझे पढ़ाने नहीं दिया। मैंने कहा कि आवाज में थोड़ा बहुत तो हो सकता है इशू हो, लेकिन इतना भी इशू नहीं है कि हम क्लास को ही कंटिन्यू ना कर पाए। हो सकता है पोस्ट की दिक्कत है, पोस्ट का बटन 1-2 दिन में वो आपके ऐड हो जाएगा जब आप एप्लीकेशन को अपडेट करेंगे। लेकिन मेरे दोस्त, मेरे लिए इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं आपसे 45 मिनट आके पहले बात करूं, 1 घंटे में पहले 45 मिनट बात करूं, नहीं तो आप लोग ऐसे ही उल्टे सीधे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चीजों को स्मूथली चलने दीजिए, और स्मूथली चलने देंगे तो दोस्त बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग दोनों मिलकर दे देंगे। और आप लोग ऐसे डिस्टरबेंस करोगे तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। चलिए बात को समझिए थोड़ा ध्यान से। मैंने आप लोगों के सामने लिखा, 20%। ध्यान से सुनिए, मैंने आप लोगों के सामने लिखा 20%। मैंने इसकी फ्रैक्शन आपसे पूछी तो इसकी फ्रैक्शन आपने बताई 1/5 होती है। आखिर इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, आखिर इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है? तो दो चीजों पे मेरी ध्यान देना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैंने कहा कि चीनी के दाम जो है वो 20% बढ़ गए, तो वो जो दाम बढ़े होंगे वो किससे बढ़े होंगे, पहले वाले मूल्य से बढ़े होंगे। यानी हमें पहले वाला मूल्य पता होना चाहिए, तब हम बढ़ा हुआ मूल्य जो है बता पाएंगे। ठीक है भाई, मैंने कहा मेरी हाइट जो है उस वाले की हाइट से 20% ज्यादा है, तो मैं अपनी हाइट पूछूं तो आप कहेंगे पहले उसकी हाइट आपको पता होनी चाहिए, उससे 20% ज्यादा है, तब हम आपकी हाइट बता पाएंगे। मैंने कहा कि एक व्यक्ति अपनी आय का 20% खर्च कर देता है, तो मैंने पूछा कितना खर्च कर देता है, तो आप कहेंगे पहले उसकी आय तो पता हो, जभी तो हम बता पाएंगे कि वो 20% खर्च कर देता है तो कितना खर्च कर देता है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि चीनी के दाम 20% बढ़ गए हैं तो पहले वाला मूल्य पता होना चाहिए, तो आप हमेशा जो मानने वाली चीज है आप हमेशा इसे मानेंगे। यानी अगर पहले वाला मूल्य मैं 5 मान लेता हूं और इस 5 का 20% निकालता हूं तो वो हमेशा 1 निकल के आएगा। 5 का 20% जो होगा वो ये निकल के आएगा। यानी मेरे दोस्त इसका ये वाला प्रतिशत निकालोगे तो हमेशा ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे दोस्त। अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पे 10% लिखा हुआ है, या मैं यहां पे कहता हूं 40% लिखा हुआ है, किसी भी वस्तु की कीमत जो है वो 40% घट जाती है, तो घट किससे जाती है, पहले वाले मूल्य से। तो हमें यहां यह कहना पड़ेगा कि अगर पहले वाला मूल्य 5 है, अगर पहले वाला मूल्य आप लोग 5 मानते हैं,
तो इसका 40% यानी 2 घट जाती है, तो अब वाला मूल्य कितना हो जाएगा? 5 में से 2 गया तो अब 3 रह जाएगा। मेरी बात समझ में आई? मैंने आप लोगों से कहा कि किसी गांव की जनसंख्या 33 सही 1/3% बढ़ जाती है, तो आपने कहा इसकी फ्रैक्शन 1/3 होती है। यानी अगर पहले गांव की जनसंख्या 3 थी, अगर पहले गांव की जनसंख्या 3 थी, तो इसका 33 सही 1/3% बढ़ गई, यानी 1 बढ़ गई, तो अब कितनी होगी गांव की जनसंख्या 4 होगी। यानी कुल मिला के कहने का मतलब यह है, कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि अगर इस वाली वैल्यू का ये वाला प्रतिशत निकालते हो तो हमेशा ये वाली वैल्यू निकल के आएगा। ये बात आप लोगों के दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से सेट बैठ चुकी होगी। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं एक पेन की कीमत 25% घट गई है, तो आपने इसकी फ्रैक्शन लिखी, 25% की फ्रैक्शन जो है वो 1/4 आई। तो आपने कहा जी अगर पहले पेन जो है वो 4 रुपए का था, अगर पहले पेन जो है वो 4 रुपए का था, तो अब वो 25% घट चुकी है। मैं पूछूं इसका 25% कितना होगा, तो आप कहेंगे 1 होगा, यानी 1 घट चुकी है। तो अब कितनी रह गई होगी? 4 में से 1 घटने के बाद अब जो है वो 3 रह गई होगी। ठीक है भाई, बहुत शानदार। हाँ, तो बेसिकली ये परसेंटेज और फ्रैक्शन का मतलब होता है कि अगर आप इस वाली वैल्यू को कुछ मान लेते हो, अगर आप इस वाली वैल्यू को कुछ मान लेते हो, तो इसका ये वाला प्रतिशत जो होता है वो ये होता है। मान लो इसका यूज हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कैसे करेंगे, यानी हम प्रॉफिट लॉस में कैसे करेंगे। मान लो एक व्यक्ति को लाभ होता है, 20% का लाभ होता है किसी वस्तु को बेचकर, तो 20% का मतलब क्या है? 1/5 है। तो इसका मतलब अगर उसने पहले 5 रुपए में खरीदी होगी, क्योंकि पहले हमें खरीदने वाला मूल्य पता होना चाहिए, तो मैं इसको हमेशा मानने वाली वैल्यू मान लेता हूं। तो जो हमें माननी है, तो क्रय मूल्य अगर उसने 5 में कोई वस्तु खरीदी है, तो 20% का लाभ यानी 1 रुपए के लाभ से उसने विक्रय कर दी होगी, तो वो वस्तु जो है वो 6 रुपए में बेची गई होगी। तो इसका बेसिकली मतलब जो है वो ये होता है। परसेंटेज में भी इसका मतलब है, और मेरे दोस्त इसका मतलब जो है वो मेरे साथी किसमें है? इसका मतलब जो है मेरे साथी आप लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस में भी है। ठीक है भाई, 100 मान के भी क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं आप लोगों से एक बात बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो हम लोग फ्रैक्शन से करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो होंगे हम लोग 100 मान के करेंगे। वहां मैंने 100 क्यों माना है वो मैं बता के चलूंगा, कौन से क्वेश्चन को मैं फ्रैक्शन से कर रहा हूं वो भी मैं बता के चलूंगा। अच्छा, आप लोगों के कैसे समझ में आएगा कि क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करना है या 100 से करना है, तो वो भी सारी चीजें दोस्त मैं बता के चलूंगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। शुरुआत के जो है वो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कभी कभी पेपर में पूछ लिए जाते हैं। जैसे करंट में आप लोगों का एग्जाम CISF SCM का हुआ है, उसमें भी यहाँ के क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। बहुत सारे एग्जामों में मैंने पूछा है, एक परसेंटेज दी हुई होती थी और उसकी भिन्न पूछी जाती थी, एक भिन्न दी हुई होती थी उसकी परसेंटेज पूछी जाती थी। तो छोटा कुछ भी नहीं है, बड़ा कुछ भी नहीं है, आसान कुछ भी नहीं है, मॉडरेट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो चीजें आती हैं वो आसान बन जाएंगी, नहीं आती हैं तो वही चीजें आप लोगों की क्या बन जाएंगी? मॉडरेट बन जाएंगी। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूं। पहला क्वेश्चन जो है वो मैं आप लोगों के सामने लेके चल रहा हूं। देखो, एक और बात है बच्चे, शुरुआत करूंगा, ठीक है, पहले मैं आप लोगों को आगे की अपनी स्ट्रेटजी बता दूं। परिणाम बैच में हमने बहुत अच्छे से बात की, हर चीज को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा, बहुत आराम से पढ़ा। बच्चे, अगर मेरे बिहेवियर की बात की जाएगी तो मैं मतलब बहुत शांत किस्म का व्यक्ति हूं। शांत किस्म का व्यक्ति कैसा है बच्चे? गुस्से के मामले में मुझे गुस्सा ऐसे नहीं आता है। गुस्सा मुझे आने का कारण होता है दोस्त, जब आप गलत दिशा में जा रहे होते हो, क्योंकि मन से पढ़ाता हूं तो थोड़ा दुख होता है कि आप गलत दिशा में जा रहे हो। और गुस्सा आने का मतलब ये नहीं होता कि अगर मैंने आपके लिए एक आध बात बोल दी है तो दोस्त मैं गुस्सा हो गया आपसे, या मैंने गुस्से में आपसे कुछ बोल दिया। एक व्यक्ति कह रहा था कि भाई गुस्सा बहुत जल्दी आता है। भाई मैं गुस्सा नहीं हो रहा, एक ही चीजें मैंने अगर 100 बार बता दी है तो दोस्त आप भी कॉमन सेंस थोड़ा सा लगाओ कि वो चीजें जो है फिर वो इरिटेट करने लगती हैं। तो थोड़ा सा समझो उस बात को। या तो आप ये कह दो कि कमेंट ही पढ़ना बंद कर दो, तो फिर मैं थोड़ा सा चीजों को अलग दिशा में लेके चलूं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दोस्त ये रहा। अब नो बात, फालतू बकवास नहीं, और हम मुद्दे पे बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिए।
क्वेश्चन ने कहा है कि 64/25% में परिवर्तित क्या होगा, यानी वो आंसर किस में करना चाह रहा है, फ्रैक्शन से परसेंटेज में बनाना चाह रहा है। तो आप लोग एक बात बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर कोई चीज फ्रैक्शन में दी हुई है और उसे प्रतिशत में कन्वर्ट कराना चाह रहा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी। 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी तो आप कहेंगे 25 चौका 100 हो जाएगा और 64 चौका जो हो जाएगा वो 256 हो जाएगा। तो इसी का मतलब परसेंटेज में कितना होता है दोस्त, 256 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने है मेरे दोस्त, फटाफट मुझे बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने मेरे साथी ये कहा है कि 2.4 को कन्वर्टेड टू परसेंटेज, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 2.4 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, यानी परसेंटेज लाना है। परसेंटेज लाना होगा तो 100 से गुणा करनी होगी। जब 2.4 की गुणा 100 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 240% हो जाएगा। तो ये छोटे क्वेश्चन जरूर हैं लेकिन कभी कभी ये गलत हो जाते हैं, सिली मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसी गलती हम लोगों को नहीं करनी है। अब मुझे इसका आंसर आप लोग मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा 3 सेंटीमीटर 12 मीटर का कितना परसेंट है, ये आपसे पूछना चाह रहा है। यहां जो है वो चीजें सीखने वाली हैं। 3 सेंटीमीटर जो है वो 12 मीटर का कितने परसेंट है। देखो बच्चे ध्यान से सुनना, जिसके बारे में पूछा गया है वो हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा गया है वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो ये हो जाती है इसकी फ्रैक्शन। जैसे उसने किसके बारे में पूछा है, उसने कहा है ये जो 3 सेंटीमीटर है, ये जो 3 सेंटीमीटर है ये 12 मीटर का वाली जो लाइन होती है 12 मीटर का, ये हमेशा नीचे लिखी जाती है। तो ये फ्रैक्शन में आप लोग लिख चुके हो। उसने आंसर प्रतिशत में मांगा है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी 3 सेंटीमीटर जो है ये 12 मीटर का कितने प्रतिशत है। 12 मीटर के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, जिस चीज के रेस्पेक्ट में पूछा जाता है वो हमेशा नीचे लिखी जाती है, जिस चीज के बारे में पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर लिखी जाती है। तो ये बात समझ में आ गई। अब सबसे पहला काम क्या होता है, जो कि आप लोग भी गलत कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं बेटा, सबसे पहले इन दोनों यूनिट को सेम करना होता है। क्या करना होता है, इन दोनों यूनिट को मेरे दोस्त सेम करना होता है। यहां देखोगे चीजें सेंटीमीटर में है और यहां देखोगे चीजें मीटर में है, तो गड़बड़ हो चुकी है। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, मैंने इस 3 सेंटीमीटर को ऐसे का ऐसे ही रख दिया, यहां 12 को ऐसे ही लिखा रहने दिया। इस 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो क्या मैं इस मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, हां या ना में अपना जवाब दीजिए कि क्या मैं इस मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं या नहीं। तो आपने कहा बिल्कुल लिख सकते हो। बेटा जब तक यूनिट कटे ना तब तक आपने क्वेश्चन को सही नहीं किया है। आपने क्या लिख दिया, इस मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिया, तो मेरे दोस्त सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब आपका आंसर जो आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। इस 100 से इस 100 को उड़ा दीजिए। 3/12 का मतलब 1/4 होता है और 1/4 का मतलब 0.25% होता है। 0.25% होता है, यानी अगर कभी भी आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई साहब ये 3 सेंटीमीटर जो है ये 12 मीटर का कितने प्रतिशत है, तो आप 0.25% बताना। कम से कम 60% लोगों ने आंसर गलत किया है, उन्होंने 25% आंसर बताया है। बच्चा यही तो सिली मिस्टेक है। इतना आसान क्वेश्चन पूरी दुनिया सही कर रही होती है और हम लोग इतना आसान क्वेश्चन गलत कर देते हैं। यही क्वेश्चन बच्चा मेरिट से बाहर फेंकने का काम करेगा। तो मेरे दोस्त सबसे पहले कन्वर्जन पे आप लोगों की अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी सेंटीमीटर को ही चेंज कर लो। जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलते हैं तो भाग 100 से करते हैं, तो जब हम इसे भाग 100 से करेंगे फिर भी नीचे 100 ही आएगा। तो चाहे आप सेंटीमीटर को मीटर में बदल लो, चाहे आप मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, आना भाग में ही 100 है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आप मुझे इसका जवाब दो, आप मुझे इसका जवाब दो, क्या हो जाएगा।
2.4 मीटर का कितने प्रतिशत 3.2 सेंटीमीटर है, यानी 3.2 सेंटीमीटर जो है वो 2.4 मीटर का कितने परसेंट है, ये आप लोगों से क्वेश्चन ने पूछा है। ये आप लोगों से क्वेश्चन ने पूछा है। 0.25 कैसे आया बेटा? शायद अब मुझे ये बात बताने की आवश्यकता नहीं थी। तो यहां से देखेंगे 0 पॉइंट, यहां 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा। ये 0.25 मेरे दोस्त ऐसे आया है। देखिए अब आप फिर कहते हैं जी सर आप नाराज बहुत होते हैं। मैंने सारी बात बता दी, कम से कम 7-8 बार बता दी। आशीष जी फिर भी पूछिए सर वीडियो में बैक का ऑप्शन नहीं आ रहा है, बताइए। मैथ बहुत वीक है, व्हाट आई डू? बेटा कमेंट करो, अच्छा हो जाएगा। जितने ज्यादा कमेंट कर सकते हो ना उतने ज्यादा कमेंट करो, अच्छा हो जाएगा। अगर मैथ वीक है तो कभी भी पढ़ने की कोशिश मत करना। अगर मैथ पढ़ लिए ना तो मेरे दोस्त और वीक हो जाएगा। मैं आपको काम की ही बात बताऊंगा, मेरी इस बात पर गौर करना। जितना मैथ वीक है उतने कमेंट करोगे, मैथ स्ट्रांग होता चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, 2.4 मीटर का कितने परसेंट जो है वो 3.2 सेंटीमीटर है, 3.2 सेंटीमीटर। अच्छा किसके बारे में पूछा है? तो आप कहेंगे जी 3.2 सेंटीमीटर के बारे में पूछा है। तो वो कहना चाह रहा है 3.2 सेंटीमीटर जो है किसका किसका का किसके साथ लगा हुआ, इसके साथ 2.4 मीटर का कितने परसेंट है, कितने परसेंट है? तो परसेंट में आंसर मांग रहा है तो आंसर उसे 100 की मल्टीप्लाई होके चाहिए। ठीक है भाई, अब देखना मेरी बात को सुनना। क्वेश्चन आपने लिख तो दिया लेकिन जब तक कन्वर्जन का ज्ञान नहीं है तब तक इस क्वेश्चन को लिखने का फायदा भी नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं यहां देखूं मेरे साथी तो 3.2 सेंटीमीटर है। सबसे पहले पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या। अब आप इस 2.4 को ऐसे ही लिख दीजिए। देखो पॉइंट से पॉइंट कट चुका है तो ऊपर क्या आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। नीचे क्या आएगा बेटा, 24, ऐसे का ऐसे ही लिख दो। क्या इस मीटर की जगह आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं? क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो आपने क्या किया, इस मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लिख दिया। यहां से देखेंगे मेरे दोस्त, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। 4 से काटेंगे या 8 से काट लो, 8 चौक 32 होते हैं, 8 तिया 24 होते हैं, यानी आंसर जो आएगा वो 4/3 आएगा। और 4/3 का मतलब होता है 3 एकम 3, एक बचेगा, उस एक को यहां लिख दो तो 1 सही 1/3%। क्या लिख देंगे, 1 सही 1/3% जो है इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब होगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है बेटा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखने में छोटा लगेगा लेकिन बहुत बच्चे गलती करेंगे। गारंटी है इस बात की कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो गलती कर रहे होंगे। ठीक है भाई, चलिए बताइए फटाफट क्या होगा। अरे मुझे गुस्सा नहीं आता, बताओ फटाफट बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। परिणाम बैच का फायदा मिल रहा है, मिलेगा फायदा, बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। आप अब परसेंटेज की सारी क्लास परिणाम बैच से करके आ जाना, कल आपको बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आ जाएंगी। बहुत सारी मतलब एडवांस समझ में, रिवीजन के तौर पे ले लेना है ना। जो परिणाम बैच को कंप्लीट कर चुके हैं वो इस परिश्रम 2.0 को रिवीजन के तौर पे ले। नए क्वेश्चन जरूर मिलेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा जो पुराना है। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। उसने कहा है a का 20%, तो का मतलब होता है दोस्त गुणा 20%, a का 20%। क्या ऐसे ही लिखा जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जाएगा। अब देखना ध्यान से सुनना, b a का 20% जो है वो b के बराबर दिया हुआ, तो b का 20% किसके बराबर होगा? अब ध्यान से सुनना। अगर यहां से देखोगे तो बेटा ये उधर ये गुणा में है, इधर मैं 1 लिख सकता हूं क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। b गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा तो a/b हो जाएगा। और ये 20% इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में आएगा। अच्छा नीचे से अगर आप परसेंटेज हटाओगे
नीचे से अगर आप परसेंटेज हटाओगे तो क्या ऊपर आपको 100 लिखना होगा, हमेशा बटे में 100 करना होता है परसेंटेज हटाने के लिए। तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 100 आ चुकी है, और बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 20 आ चुकी है। काटना नहीं है। अब उसने आगे क्या कहा है, उसने ये कहा है कि b का 20% किसके बराबर होगा। तो भाई b का 20% निकालिए, b की वैल्यू कितनी है, 20 है, इसका 20% निकालिए, 20% निकालिए, परसेंट हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, आप कहोगे जी इसका 20% जो है वो 4 आएगा। यानी b का 20% a के किसके बराबर है, तो 4 जो है वो a की वैल्यू क्या है, 100 के किसके बराबर है, तो आप कहेंगे 100 के 4% के बराबर है, यानी a के 4% के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई क्या, मैंने क्या कहा दोबारा सुनिए। उसने कहा है ए का 20% जो है वो बी के बराबर है, ये आपने लिख दिया। पूरी डिटेल में दोस्त ध्यान से सुनिए, या फिर इसे एक काम करिए, आपके ऐसे भी समझ में नहीं आया है तो और आसान तरीके से कर लीजिए, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं जी ये एक कहां से आया। ए का 20%, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, क्या ए का 20% यही आएगा। बी के बराबर है, आपने बी लिख दिया। बचे 100 भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा, होगा या नहीं। ये गुणा में 20 है, इधर आके भाग में 20 हो जाएगा। अब यहां ध्यान से सुनिए, ये मल्टीप्लाई में बी है और इधर आके जो है ये डिवाइड में बी हो जाएगा, होगा या नहीं। आप ये देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 20 है, आपके सामने आ चुकी है। उसने ये कहा है कि b का 20%, b की वैल्यू 20 है तो इसका 20% निकालिए। जब आपने इसका 20% निकाला तो वो कितना आया, वो 4 आया। ये a का कितना प्रतिशत है, तो a की वैल्यू क्या है, 100 है, तो 4 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है, क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। 4 जो आया है ये ए का, सारे ऑप्शन देख रहे हो ना, ए का प्रतिशत में दिए हुए, तो 4 जो है वो ए का, यानी 100 का कितने प्रतिशत है, तो 4% है। तो ए का 4% जो है वो बी के 20% के बराबर है। ये बात समझ में आ गई क्या, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलिए हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। एक बार बेटा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बताइए, पहले जैसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल जैसा अभी मैंने क्वेश्चन कराया है, पहले जैसा क्वेश्चन है। एक बेटा अपनी तरफ से माना था, उसमें एक की गुणा करोगे तो कुछ बदलेगा थोड़ी, कटेगा नहीं, काटना नहीं है, आसान हो जाएगा, काटना नहीं है, आसान हो जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन ने कहा है यदि x का 8%, x का 8%, x का मतलब गुणा 8%, क्या x का 8% ऐसे ही लिखा जाएगा। अब देखिए मेरी बात को समझिए, y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है। कितने लोगों को यह बात समझ में नहीं आई है, मैंने आपके सामने लिखा है, मैंने आपके सामने लिखा है x का 8% जो है y के 4% के बराबर है। अब आप आगे क्वेश्चन मत पढ़ना, पहले इनका रेशो निकालना। आप देखना x यहीं लिखना, गुणा में y है तो इधर आके भाग में y होगा, यहां 4% बच जाएगा, ये 8 गुणा में है, इधर जाके भाग में हो जाएगा। परसेंट से परसेंट उड़ा देना, यानी ये वैल्यू 1 आ जाएगी और ये वैल्यू जो है वो 2 आ चुकी है। x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू दोस्त 2 है, कोई दिक्कत नहीं है। उसने कहा है x का 20% निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। x का 20%, बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर आप इसमें एक एक जीरो बढ़ा ले तो क्या कोई दिक्कत है, अब भी तो रेशो 1-2 ही रहेगा। रेशो में आप चाहे दोनों जगह एक एक जीरो बढ़ाएं, चाहे रेशो में 2-2 जीरो बढ़ाएं, चाहे रेशो में 50 जीरो बढ़ाएं, चाहे रेशो में 100 जीरो बढ़ाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं कह सकता हूं x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू 20 है। अच्छा, जीरो बढ़ाने का पता कैसे चलेगा, मैं बता देता हूं। जीरो बढ़ाने का पता चलेगा कि जहां आपको कैलकुलेशन मुश्किल लग रही हो, जैसे अगर आप इसको 1 ही मानते तो उसने कहा x का 20%, तो आप 1 का 20% निकाल रहे होते तो चीजें पॉइंट में आती। अब आपने जब x की वैल्यू 10 मान ली तो उसने कहा 10 का 20%,
उसने कहा है 10 का 20%, तो क्या 10 का 20% जो आएगा वो मेरे दोस्त 2 आएगा? क्या 10 का 20% जो आएगा वो 2 आएगा? y के कितने परसेंट के बराबर है? ऑप्शन में y दिया हुआ है, तो y के कितने परसेंट के बराबर है? तो मेरे दोस्त x का 20% यानी 2 जो है वो y के 20 के कितने परसेंट के बराबर है? 20 के कितने परसेंट के बराबर है? 20 के कितने परसेंट के बराबर है? तो आप कहेंगे 20 के 10% के बराबर है। 20 के 10% के बराबर है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लक्ष्य सिंह, ठीक है भाई, मैं आपकी बात रखूंगा, जरूर रखूंगा, है ना। चलिए, ये बात आपके समझ में आ गई। 0 बढ़ा लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा। उसने कहा है, बहुत आसान क्वेश्चन बन जाएगा कि 10 का 20%, x का 20%, तो 10 का 20% निकालेंगे तो मेरे दोस्त 2 आएगा। वो y का कितने परसेंट है? y की वैल्यू तो 20 है, यानी ये जो 2 है ये 20 का कितने परसेंट है? तो आप कहेंगे y का 10% है। y का 10% ऑप्शन नंबर ए है। y का 10% ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है भाई, एक बार फिर से बता देता हूं, नहीं समझ में आया है दोबारा सुन लो। उसने कहा x का 8%, तो आपने कहा x का 8% हो गया। उसने कहा y के 4% के बराबर है, y के 4% के बराबर है। जब आपने इसका y इधर गुणा में है, इधर भाग में आएगा, ठीक है, और 8% इधर गुणा में है, इधर भाग में जाएगा, तो यहां देखेंगे 1-2 का रेशियो आ जाएगा। तो बेटा आप यहां 0 बढ़ा लीजिए, 0 नहीं भी बढ़ाएंगे तो भी क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा। 0 बढ़ा ली तो उसने कहा है ये जो x की वैल्यू है, x जो है इसका 20%, तो 10 का जब आप 20% निकालेंगे तो वो 2 आएगा। ये y के कितने परसेंट के बराबर है? तो y की वैल्यू तो 20 है, तो ये 2 जो है ये 20 के कितने परसेंट के बराबर है? ठीक है, तो आप कहेंगे y के 10% के बराबर है। ठीक है भाई, चलिए, हाँ, 0 नहीं ऐड करके बताओ, मत करो 0 ऐड, कैलकुलेशन को मुश्किल बना लोगे। ये लो 1-2 आया था ना, तो उसने कहा है x का 20%, x 1 है, 1 का 20% कितना आएगा? ये आएगा। y के कितने के बराबर है? y क्या है? 2 के कितने के बराबर है? 2 के कितने परसेंट के बराबर है? तो ये जो x की वैल्यू आई है, x का 20% जो है ये y के वाली चीज हमेशा नीचे लिखी जाती है। y के कितने परसेंट के बराबर है, यानी 2 के कितने परसेंट के बराबर है? यहां से सॉल्व कर लीजिए, तो मेरे दोस्त यहां से भी 10% आएगा। तो नहीं भी आप 0 बढ़ाएंगे तो ऐसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए, बहुत शानदार। टीचर चेंज कर देंगे मैथ का, आप टेंशन मत लो, आप टेंशन मत लो। मैंने पहले ही कहा था, परिणाम बैच में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाया था। मेरे दोस्त, एक्सपेरिमेंट का टाइम नहीं मिलेगा। शायद या तो आप जो है, शायद या तो आप जो है ठान चुके हो कि सिलेक्शन इस बार नहीं अगली बार लेना है। चलिए फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। देखिए, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? x माइनस वाई आपके सामने लिखा है, x माइनस वाई आपके सामने लिख दिया। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। 50% का मतलब 50% आपने लिख दिया, x माइनस वाई का 50% आपने लिख दिया। ठीक है, यहां देखिए इज इक्वल टू लिखा है, x प्लस वाई लिखा है, और इसका कितने परसेंट लिखा है? का मतलब गुणा होता है, 30% लिखा है। ये दोनों आपस में बराबर दिए हुए हैं। ठीक है, यहां से समझना दोस्त, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगी। अब यहां से देखिए x माइनस वाई, अगर मैं यहां से काटू मेरे साथी, तो जब दोनों सेम जगह होते हैं कट जाते हैं। 10 से काटोगे 5 बार कटेगा, और 10 से काटोगे 3 बार कटेगा। क्या कट जाएगा? अब आप देखना, 5 की गुणा x में करोगे 5x आएगा, माइनस 5 की गुणा y में करोगे 5y आएगा, 3 की गुणा x में करोगे 3x आएगा, प्लस 3 की गुणा y में करोगे 3y आएगा। आएगा क्या? अब देखना, प्लस का 3x इधर आके माइनस 3x, 5x में से 3x जाएगा, 2x बचेगा, और ये 5y उधर जाके प्लस y हो 5y हो जाएगा, 5 और 3 8y हो जाएगा। तो क्या 2x की वैल्यू 8y के बराबर हो चुकी है? अगर x यहां लिखा रहने दो, y इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, इधर क्या बचा रहेगा? 8 बचा रहेगा,
ये 2 इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो 4 आ चुकी है। अब उसने ये कहा है x का कितने प्रतिशत y है। y कितना है भाई, 1। 1 जो है x का मतलब 4 का कितने प्रतिशत है। y जो है उसने कहा है तो x का कितने प्रतिशत y है, y के बारे में पूछना चाह रहा है। तो y तो 1 है मेरा, ये x का कितने प्रतिशत है, x का, x नीचे आएगा तो 100 की गुणा कर देंगे मेरे दोस्त, आंसर जो है वो 25% आएगा। बस मेरी यही आप लोगों से बहुत उम्मीद थी कि आप इसका 400% आंसर करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत होगा। इसका आंसर 25% होगा। सबसे पहले उसने ये देखिए कि उसने दिया क्या है। उसने मेरे दोस्त ये कहा है x का कितना परसेंट y है। किसके बारे में पूछ रहा है, y के बारे में पूछ रहा है। तो जिसके बारे में पूछ रहा होता है वो हमेशा ऊपर लिखी जाती है। तो y की वैल्यू कितनी है, 1 है। किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, x का। मैंने पहले भी आप लोगों को हिंट कहा है कि जिसके साथ का लगा हो वो हमेशा डिनोमिनेटर में लिखा जाता है। तो x का यानी 4 का y कितने परसेंट है, 1 के बारे में पूछना चाह रहा है कि ये जो 1 है ये 4 का कितने परसेंट है। तो 25% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन नंबर ई इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या, बहुत शानदार। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मेरे दोस्त, ऐसा ही क्वेश्चन ये रहा आपके सामने मेरे दोस्त। इसका जो आंसर है वो आप लोग देंगे तो अच्छा लगेगा। इसका जो आंसर है वो आप लोग देंगे तो अच्छा लगेगा। फटाफट बताएंगे क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। जल्दी से बताइए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। सबको तो भगवान भी खुश नहीं रख पाता है ना। 1000 लोगों में से 900 लोग ऐसे होंगे जो भगवान को पूजते होंगे, लेकिन 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो भगवान से भी नाराज होंगे, किसी ना किसी बात पे नाराज होंगे। भगवान का तो और कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं तो आप तो ये कह दो ना जी ना, ये भगवान नहीं, दूसरे वाले भगवान चाहिए, है ना। क्या किया जाए। चलिए, जब तक अपने अंदर चेंज नहीं लाओगे तब तक जो है, खुद के अंदर चेंज नहीं आएगा तब तक सिलेक्शन की तरफ जाना मुश्किल। चलिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है मेरे दोस्त, यदि a प्लस बी का 20% जो है a माइनस बी के 30% के बराबर है, तो b का कितने प्रतिशत, ये b का पूछ रहा है तो ये हमेशा नीचे लिखा जाएगा। a के बराबर है, a के बारे में पूछ रहा है, a हमेशा ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। अच्छा, ये दोनों बराबर बराबर में वैल्यू है, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ा दिया होगा, 10 से 2 बार काट दिया होगा, 10 से 3 बार काट दिया, सेम नंबर से आप काट भी सकते हैं। ठीक है भाई, अब 2 की गुणा जब आप a में करोगे तो 2a आएगा, प्लस 2 की गुणा जब आप b में करोगे तो वो 2b आएगा। उधर देखोगे 3 की गुणा a में करोगे तो 3a आएगा, माइनस 3 की गुणा जब आप b में करोगे तो 3b आएगा। ठीक है, ये माइनस 3b है, इधर आके प्लस 3b हो जाएगा। 2b और 3b कितना हो जाएगा, 5b हो जाएगा। 3a में से 2a जाएगा तो a आ जाएगा। ठीक है भाई, अगर मैं यहां से देखूं b अपॉन a कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे वो 1/5 हो जाएगा। देखिए थोड़ा ध्यान से, a इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा, 5 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। तो b और a का रेशो 1/5 आ चुका है। उसने कहा है a के बराबर है, यानी a के बारे में पूछना चाह रहा है, तो a तो 5 है। 5 किसका, b के रेस्पेक्ट में, b का कितने प्रतिशत a के बराबर है, तो a की वैल्यू 5 है, b का कितना प्रतिशत a के बराबर है, तो आप कह सकते हैं 500%। आप कह सकते हैं 500%, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, 500%, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फटाफट मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहना चाहता है, जल्दी से मुझे बताइए दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। क्या कहना चाहता है मेरे दोस्त, क्वेश्चन को तेजी से करेंगे। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं
कि 91, यदि ए का 91% बी के 39% के बराबर है, तो ए का 91% जो है, ए का 91% जो है वो बी के 39% के बराबर है। ए का 91% जो है वो बी के 39% के बराबर है। परसेंट से परसेंट कट गया, 13 सत्ते 91 होगा, 13 तिया 39 होगा। अगर मैं ए अपॉन बी निकालना चाहता हूं, भाई बी इधर गुणा में इधर आके भाग में आएगा, तो वो आ जाएगा मेरे दोस्त 3/7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3/7 आ जाएगा। अब उसने कहा है और बी ए का x% है, बी के बारे में पूछ रहा है भाई। बी जो है x की वैल्यू तो पूछ रहा है, यानी कितना परसेंट है। बी जो है वो ए का, किसका? ए का जो लगा हुआ है वो किसके साथ है? ए के साथ। बी की वैल्यू कितनी है? बी जो है 7 जो है वो ए का मतलब 3 का कितने परसेंट है? आंसर 100। जिसके बारे में पूछ रहा है वो ऊपर लिखा जाएगा, जिसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, जिसके साथ का लगा हुआ है वो नीचे पूछा जाए, नीचे लिखा जाएगा। तो आप कहेंगे बी का ए जो है वो 7/3% है। अगर बी के बारे में पूछा जा रहा है, बी जो है वो ए का कितने परसेंट है, ये जो 7 है ये ए का 3 का कितने परसेंट है, तो वो आएगा 700/3% है। आंसर क्या आ जाएगा? 700/3% आ जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा यहां चेंज मिलेगा, इंग्लिश हिंदी में चेंज मिलेगा, तो आप यहां से एक बार देख सकते हैं मेरे दोस्त। अगर 35%, 30 का 45% प्लस 2x का 35%, इंग्लिश हिंदी में यहां गड़बड़ लिख रही है, प्लस 45% का 45 का 20%, तो देन द वैल्यू ऑफ x पूछना चाह रहा है। चलिए एक बार इंग्लिश वाले से करके देखिए मेरे दोस्त। अगर इंग्लिश वाले से चीजें सही आती हैं तो आप लोग उससे कर लेना, और नहीं तो फिर क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। इंग्लिश वाले से करके देखिए मेरे साथी, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इंग्लिश वाले से करके देखिए। ठीक है, देखिए 45% ऑफ 30, 45% ऑफ 30 का मतलब है 45% मतलब 45/100। ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा। 45% ऑफ 30 प्लस 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? 35% ऑफ 15, यानी 35% हटाओगे नीचे 100, 15 का 35% ये निकल के आएगा, और प्लस का 20% ऑफ 45, यानी 20/100 गुणा में 45 दिया हुआ है, 45 का 20%। क्या ये बात समझ में आ गई? अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनना। 45% ऑफ 30, 45% ऑफ 30 मतलब 30 का 45%। ऑफ का मतलब है हिंदी, ऑफ का मतलब है का। 30 का 45%, तो आप क्या कहेंगे? 30 का 45% आपने लिख दिया। ठीक है सर, क्वेश्चन 7 वापस देखो, क्वेश्चन 7 वापस देखो, गलत हो गया, ये गलत हुआ है। कैसे भाई? उसने कहा ये वैल्यू निकाल दी हमने, x/y कितना आया है यहाँ से? x/y जो है वो 4/1 आया है। तो उसने कहा x का कितने प्रतिशत y है, x का कितने प्रतिशत y है, x का 4 का y जो है कितने परसेंट है? तो भाई 25% क्लियरली दिख रहा है ना। आप ऑप्शन से कंफ्यूज मत हुआ करो, सेट मत बैठाया करो चीजों को। ठीक है, इधर से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। इधर 2x से लिखा रहने दो, यहां क्या आ जाएगा? आप कहेंगे जी 15 पंजे 75 को 5 हासिल 7, 15 तिया 45 और 7 52 हो जाएंगे। यहां देखेंगे बट्टे में 100 होगा, प्लस यहां देखेंगे 45 दूनी 90 हो जाएगा, कि 900/100 होगा, काटना मत कुछ भी, माइनस ये प्लस का है, इधर आके माइनस हो जाएगा। 5 तिया 15 को 5 हासिल 1, 4 तिया 12 100, 1350 हो जाएगा, बटे में 100 हो जाएगा। क्या सबका एलसीएम जो है वो 100 आ जाएगा? क्या सबका एलसीएम जो है वो 100 आ जाएगा? अब आप देखेंगे 525 और 900 1425 हो जाएगा, और 1425 में से 1350 जाएंगे तो 75 बचेगा, बचेगा या नहीं बेटा? ये किसकी वैल्यू आ जाएगी? ये 2x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए 2 गुणा में है, इधर आके बेटा भाग में हो जाएगा,
तो आप कहेंगे 25 तिया 75, 25 चौका 100 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/8 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी? 3/8 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी 3/8 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, एक तरीके से और आपको बता देता हूं सातवें क्वेश्चन को, सातवें क्वेश्चन को है ना। x का मैंने मान लिया x कहां है भाई? 4 है, 4 ले लिया। मुझे नहीं पता कितने परसेंट, मैंने मान लिया 4 का a परसेंट जो है वो किसके बराबर है? y है। y मतलब 1 के बराबर दिया हो। तो यहां से भी आप देखेंगे तो 100 भाग में है, इधर आके गुणा में आएगा, और ये 4 गुणा में है, इधर आके भाग में आएगा। तो आंसर 25% आ जाएगा। ठीक है भाई, तो मैंने कहा है हमेशा का वाला जो है वो नीचे लिखा जाता है। ठीक है, समझिए ये जो क्वेश्चन था बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ मैं दोबारा से बता देता हूं। क्वेश्चन ने ये कहा है कि 45% ऑफ 30, यानी कि 30 का 45%, 30 का 45% आपने लिख दिया, प्लस 2x लिख दिया आपने। 15 का 35%, 15 का 35% आपने लिख दिया, और 20% ऑफ 45, 45 का 20% आपने लिख दिया। ठीक है, अब देखना मेरी बात को थोड़ा सा, यहां से आपने देखा कि सबके बटे में 100 है, तो आपने इनकी गुणा कर ली। 35 की गुणा 15 में करी 525 आया, 20 की गुणा 45 में करी 900 आया, प्लस है इधर आके माइनस 45 की गुणा 30 में करी 1350 आया, सबके बटे में 100 है। एलसीएम 100 आ जाएगा, 525 और 900 1425 आएगा, 1425 में से 1350 जाएगा 75 आएगा। ये दो इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौका 100 होगा। आंसर जो है वो 3/8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर जो है वो 3/8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को दोबारा करने की आवश्यकता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। काटने से थोड़ा सा एलसीएम लेने में ही दिक्कत होगी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, जल्दी से बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। 5 मिनट में खत्म हो जाएगी, 5 मिनट में खत्म हो जाएगी। ठीक है, हाँ देखिए, x का 60%, x का 60% नहीं, इफ 60% ऑफ x माइनस वाई, 45% ऑफ x प्लस वाई एंड y बराबर के, और y बराबर जो है k का x% के बराबर है, तो k का, बेटा ये देखिए ये यहाँ ये नहीं है। ठीक है, हिंदी में ये नहीं है। अब आप समझिए चीजों को थोड़ा सा, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन ने। क्या कहा है? 60% ऑफ x माइनस वाई, 60% ऑफ x माइनस वाई। तो आपने लिखा 60%, पहले इसे सॉल्व कर लीजिए। परसेंट से दोस्त परसेंट कट जाएगा, 15 चौका 60 होंगे, 15 तिया 45 होंगे। हो गया क्या? अब देखना 4 की गुणा जब इसमें करेंगे तो ये 4x माइनस 4y होगा। इधर देखेंगे 3 की गुणा x में करेंगे तो 3x प्लस 3y होगा, 3x प्लस 3y हो जाएगा। अब देखिए यहां ध्यान से, 4x प्लस का है, इधर आके माइनस का होगा, 4x में से 3x जाएंगे, x बचेगा। 4y माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, 3y और 4y 7y हो जाएगा। होगा या नहीं? अगर ये y गुणा में है, इधर आके बेटा भाग में हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं x अपॉन वाई की वैल्यू जो है वो 7/1 है? क्या मैं लिख सकता हूं x बटे वाई की वैल्यू जो है वो 7/1 है? तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। हाँ हाँ, देखिए ध्यान से, x अपॉन वाई की वैल्यू जो है वो 7/1 आपके सामने आ चुकी है। अब उसने कहा है y जो है वो x का k% है। किसका पूछ रहा है? x का। y जो है, y कितना है भाई? 1 है। x का यानी 7 का कितने परसेंट है? k% है, तो मैं यहां से निकाल लेता हूं। क्या ये 100/7% है? क्या y जो है x का 100/7% है, और उसने कहा है k% है, तो क्या 100/7 जो है वो k की वैल्यू आ जाएगी? क्या 100/7 जो है वो k की वैल्यू आ जाएगी? उसने कहा है k का 49% क्या होगा? k की वैल्यू कितनी है भाई? 100/7 है।
इसका 49% निकालना है, तो इसका 49% दोस्त ये हो जाएगा। तो आप देखिए 100 से 100 कट गया, 7 से काटोगे 7 बार, क्या k का 49% जो है वो 7 आएगा? क्या k का 49% जो है वो 7 आएगा? क्या ये बात समझ में आ गई? दोबारा से एक बार मेरे दोस्त समझिए, आपने क्या देखा, आपने सबसे पहला काम ये किया कि दोनों इज इक्वल टू में लिखे हुए हैं, परसेंटेज से परसेंटेज को हटा दिया, 15 चौका 60 होगा, 15 तिया 45 होगा, कट जाएगा क्या? 4 की गुणा x में करेंगे 4x आएगा, 4 की गुणा y में करेंगे 4y आएगा, 3 की गुणा x में करेंगे 3x आएगा, 3 की गुणा y में करेंगे 3y आएगा। ठीक है, 4x में से 3x जाएगा तो x बचेगा, -4y प्लस हो जाएगा 7y हो जाएगा। अगर ये y गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा तो 7/1 आ जाएगा। उसने कहा है y जो है x का कितने प्रतिशत है, y के बारे में पूछ रहा है भाई, y 1 है, x का यानी 7 का कितने प्रतिशत है, 100/7% है, वो कह रहा है जी k%। तो k% कहा है, मैंने 100/7% बताया है, तो k की वैल्यू 100/7 आ जाएगी। अगर उसने k की वैल्यू पूछी होती तो 100/7 बताता, लेकिन उसने कहा है 100/7 का 49% कितना होगा, तो आपने कहा 7 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बेटा ये होमवर्क में आप लोगों के लिए है, कल इसी टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा और कुछ आगे के टाइप कराऊंगा। ठीक है, बस मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि कल जब क्लास में आओ मेरे दोस्त, तो गांठ बांध के आना कि हमें पढ़ना है, क्लास को डिस्टर्ब नहीं करनी है। ठीक है मेरे दोस्त, क्लास एक बार फिर से देख लेना, क्योंकि जो आज मैंने कराया है वही बेसिक है। मैंने आज बस इतना बताया है कि अगर का लगा हुआ है तो वो नीचे आती है, जिसके रेस्पेक्ट में पूछा जाता है वो हमेशा नीचे आएगी, जिसके बारे में पूछा जाता है वो हमेशा ऊपर रहेगा। बहुत बेसिक क्लास है, आज की क्लास कर लेना, क्योंकि आगे की जो है वो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों के चलने वाले हैं। ठीक है दोस्त, ओके, टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल।